उस दिन पेपर था सर मेरा, बताइए मैं आप क्या बोल रहा हूँ। अब नया टॉपिक दीजिए सर। प्रिंसिपल सर आके कह रहे हैं सिक्का उछाल लो, तो क्या भाई कोई क्रिकेट मैच हो रहा है? उस लड़की को ये तक नहीं पता था कि सिक्के में हेड और टेल कहाँ होता है। टेल दिया गया, उसको हेड दिया गया और उछाला गया। उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। स्टूडेंट्स होते हैं उन सबके साइन होते हैं, कमेटी मेंबर्स जितने होते हैं उन सबके साइन होते हैं। कोई पेपर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब हम आज प्रिंसिपल सर के पास रिकॉर्ड देखने गए तो उन्होंने बस लड़की का नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी हमें दिखा दी कि बेटा ये मेरे पास आया, ये मैंने फॉरवर्ड कर दिया। तो क्या इतने बड़े डिग्री कॉलेज का मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या ये प्रोसेस होगा? वो बच्ची जाएगी। एनसीसी का सीनियर अंडर ऑफिसर हूँ मैंने। ये पिछले 3 साल से इस कॉलेज से एनसीसी कर रहा हूँ। अभी हमारे कॉलेज में एक लेटर आया था कि 5 मई एम्स में एक ऋषिकेश में G20 का Y20 नाम का कार्यक्रम होना है। तो उस कार्यक्रम के लिए कॉलेज ने बोला क्या कहते हैं कि 2 बच्चों को यहाँ से जाना है। तो मैंने उस लेटर में पढ़ लिया था, उसमें लिखा था कि सिर्फ एक बच्चे को जाना है। मैंने एक प्रोफेसर को बताया कि सर इसमें एक बच्चे का नाम लिखा है। तो सर ने बोला कोई नहीं, ऊपर से निर्देश आए होंगे 2 बच्चों के लिए। मैंने कहा ठीक है सर। अब डे 1 जब क्या कहते हैं कॉलेज से सारा प्रिपरेशन हो गई, सब रिजल्ट निकल गया, तो उसमें हुआ कि ये प्रतीक को भेजा जाएगा क्योंकि इसके सारे स्टैंडर्ड्स ऊपर हैं। तो लड़की ने ये विरोध उठाया कि वो एनसीसी का इसलिए प्रायोरिटी दी जा रही है। जी क्यों एनसीसी के बच्चे को प्रायोरिटी ना दी जाए? 365 दिन में से अगर 300 दिन भी कार्यक्रम होता है तो एनसीसी वहाँ पे खड़ी होती है। एनसीसी हर जगह वहाँ पे आके खड़ी होती है। जब कल कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में दोनों की स्पीच बराबर थी। अब उसके बाद अब तो ऐसी लड़की को आप G20 में SBS गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा कॉलेज है, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए आप ऋषिकेश भेज रहे हैं, तो क्या ये सच है? सिक्के की आवश्यकता क्यों बड़ी? सिक्के से होता है क्या फैसला यहाँ पे? वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, क्या सिक्के से फैसला होता है? मैंने जब उस समय कॉन्ट्राडिक्ट किया, मैंने बोला कि सर ऐसे मैं नहीं मानूंगा, तो इन लोगों ने मेरे को बोल दिया कि शाम को डिसीजन आएगा, आपको शाम को रिजल्ट बदल जाएगा। अगले दिन मुझे पता चला कि लड़की को भेजा जा रहा है और मेरा नाम काट दिया गया है। जबकि मेरे से सर्टिफिकेट्स मंगाए तो मेरे पास एक से एक इंटरनेशनल लेवल तक के सर्टिफिकेट्स हैं, अच्छे से अच्छे कैंप तक के सर्टिफिकेट हैं। यहाँ के जो डीएम हैं युगल किशोर पंत सर, उनके द्वारा भी मुझे क्या कहते हैं अच्छे से अच्छे स्वीप में मैंने 1.5 महीने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ काम किया। ये ट्रैफिक पुलिस के सर्टिफिकेट है मेरा। और ये क्या कहते हैं जो डीएम सर द्वारा विधानसभा के में मैंने निर्वाचन में काम किया था, उसका सर्टिफिकेट है मेरे पास। एक से एक लेवल के सर्टिफिकेट है। जो हमने एनसीसी में एसएसबी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसमें मैंने टॉप 30 बच्चों में गोल्ड मेडल हासिल करके, उसके बाद भी ये लोगों ने मेरे सर्टिफिकेट्स कहीं मायने नहीं रखे। उन्होंने बोला सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता। मैंने कहा सर आप एक बार लड़की के सर्टिफिकेट्स मांगे भी, उनको भी मैं एक बार जज कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने बस ऐसे ही कर दिया, हमने अपना तरफ से कर दिया। और आज जब मैं क्या कहते हैं पैरामीटर्स पूछने आया कि किस पैरामीटर्स के बेसिस पर मुझे बाहर किया गया है, तो उन्होंने बोला बस हमने कर दिया, कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटिशन होता है तो उसका पूरा रिटर्न रिकॉर्ड होता है, जो दोनों पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन सबके साइन होते हैं, कमेटी मेंबर्स जितने होते हैं उन सबके साइन होते हैं। कोई पेपर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब हम आज प्रिंसिपल सर के पास रिकॉर्ड देखने गए तो उन्होंने बस लड़की का नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी हमें दिखा दी कि बेटा ये मेरे पास आया, ये मैंने फॉरवर्ड कर दिया। तो क्या इतने बड़े डिग्री कॉलेज का मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या ये प्रोसेस है क्या कहते हैं सिलेक्शन करने का? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, अगर ये कह रहे हैं कि आपने देख के बोला, जी मेरा उस दिन स्टेट्स का पेपर था, मैं स्टेट्स का 3 घंटे का पेपर देने के बाद उसके बाद भी मैंने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। तो अब तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर इनको ये लग रहा है कि मैंने देख के बोला तो कॉन्वोकेशन कराइए। अभी हैंड टू हैंड टॉपिक दीजिए, 2 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी बोल के दिखाऊंगा। जो भी टॉपिक आप देंगे उस पर बोल के दिखाऊंगा और लड़की को भी बुला लीजिए। अब ये लोग कह रहे हैं आप लड़की को बुलाइए, तो भला मैं क्यों लड़की को बुलाऊं? मैं कौन हूं? मेरे को क्या अधिकार है उस लड़की को बुलाने का? मेरा नाम प्रतीक कौशिक है। प्रतीक कौशिक हमारे एनसीसी का बहुत अच्छा बच्चा है और हमारा बच्चा है निसंदेह रूप से। दूसरी एक लड़की है तनिषा चावला, वो हमारे कॉलेज की वो भी बच्ची है और स्वाभाविक है कि दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। एक संसद भवन में भी सेंट्रल हॉल में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है लगभग, और ये बच्चा भी अपना नेशनल में जैसा बता रहा है ये भी किया है। तो शासन से आया था G20 के लिए 2 विद्यार्थियों का चयन का, तो हमने 2 विद्यार्थियों का चयन कर दिया। और इसके बाद फिर आया कि नहीं 2 में से एक ही विद्यार्थी एक कॉलेज से जाएगा। तो अब हमारे सामने जो समस्या आई सर, तो हमने एक मीटिंग बुलाई, बच्चों को बुलाया, दोनों को हमने लिखित में सूचना दिया कि आप इस डेट को 12 बजे आएंगे। तो दोनों बच्चों ने से भाषण प्रतियोगिता G20 पे कराई गई। तो हमारी जो जजमेंट कमेटी 3 सदस्यीय थी, 3 सदस्यीय ये निर्णय नहीं ले पाई कि कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बच्चा खराब है। तो हम लोगों ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि दोनों बच्चे समान ही हैं, हमारे कोई कम नहीं है। दूसरी बात कि लड़की ने वहाँ पे एक ऑब्जेक्शन ये लगाया था कि इन्होंने पढ़ के भाषण दिया है और हमने बिना पढ़े दिया है। हमने कहा नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना और न पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद हमने प्राचार्य जी से कंसल्ट किया। प्राचार्य जी ने कहा कि इसका क्या उपाय हो सकता है, इसका दोनों बराबर थे। हाँ, दोनों बराबर थे उसमें भाषण प्रतियोगिता में। इसके बाद फिर प्राचार्य जी की अनुमति से ही जजमेंट कमेटी ने सिक्का इनको जो प्रतीक हैं इनको टेल दिया गया, उसको हेड दिया गया और उछाला गया। उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, उस लड़की का हेड आ गया। तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पे तो इन्होंने कुछ नहीं बोला और आज आकर के ये कह रहे हैं कि सर मेरे साथ अन्याय हो गया, ये तमाम चीज़ें। अच्छा ये बताइए
कि ये करें फिर से उस बच्ची को बुलाया जाए, फिर से भाषण हो, तो अब ये महाविद्यालय कमेटी कैसे कर ले। स्वाभाविक रूप से वो बच्ची भी आरोप लगाएगी कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, फिर से क्यों, जब सिलेक्शन हो चुका है सारी चीज़ें। और दूसरी बात मैं बता दूं कि दोनों ही हमारे बच्चे हैं। हमने पूरी शुचिता, पारदर्शिता, मतलब जो भी नियम है, नियम के तहत किया है। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया है। वो भी बच्ची महाविद्यालय की है, ये भी बच्चा, दोनों बच्चे अच्छे हैं। अब हमारे सामने समस्या है कि हमने कैसे सिलेक्शन करना है, तो लास्ट में हमने सिलेक्शन का प्राचार्य जी की अनुमति से हेड एंड टेल के द्वारा ही सिक्का उछालने का। आगे क्या होगा सर? आगे होगा वो बच्ची जाएगी, क्योंकि हम नहीं बदल सकते। मैं तो छात्र संघ के पदाधिकारी जो हिमांशु थे, मैंने उनसे भी कहा कि भाई आप ही बुला के करा दीजिए, अगर किसी को लग रहा है, क्योंकि मैं अगर बच्ची को बुलाता हूं तो मेरे ऊपर तो कुछ और आरोप लगा देगी। तो बात यह है कि ये तो बच्चे हैं सर, बच्चे अपना खेल करते हैं। लेकिन इस बच्चे को मैं आश्वासन ये देता हूं कि अगली सबमिटी कहीं भी कोई होता है तो मैं इसका नाम ही मैं भेजूंगा। और प्राचार्य जी ने भी अनुमति मुझे दे दिया है कि सर बिना किसी उससे प्रतीक को ही भेजा जाएगा। लेकिन उसमें सर हमारी भी मजबूरी है, हमारी भी एक सीमाएं हैं। और जैसा कि ये बालिका होने का आरोप लगा रहे हैं प्रतीक, ऐसा कुछ नहीं है सर। बात है कि इन्हीं के सामने वो हम लोगों ने फैसला किया है और पूरा जजमेंट सही रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की, किसी के साथ, प्रतीक भी अपना बच्चा है, प्रतीक को भी हम लोग जानते हैं, उस बच्ची भी महाविद्यालय की ही है। तो हमारे लिए दोनों बच्चे समान हैं और हम किसी के साथ अन्याय नहीं किए हैं, ना होने देंगे। इतना